उस इतिहास को याद कर रहा है जो कभी असली में जिसे कहते हैं 24 कैरेट का सोना है, तो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी वंशजों के वंशज आज यहाँ बैठे हुए हैं। वो दिन है 12 अक्टूबर 1871-72 का। जिस समय ने अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। पहले हाईवे नहीं था, ये लुटेरे मुगल, ये अंग्रेज नदियों के माध्यम से आए और हमारे वंशजों को धोखे से उनके साथ आए, देश में लूट कर इस देश को ले गए। अगर किसी ने कहते कि जनजाति का मतलब कुछ जानता ना उसे जनजाति कहते हैं, लेकिन ये उल्टा है, गलत है। जो सही में जाने कि ये देश हमारा है और विदेशी कौन और देशी कौन है ये जाने, उसे कहते हैं जनजाति। इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने सबने तो धर्म बदल दिया। कोई हरा रंग लेके आए, वो तलवार लेके आए, गर्दन पर रखा लोगों ने बदल दिया। लेकिन अपने पुरखों को धन्यवाद दूंगा कि गर्दन कटना स्वीकार, कभी हरा झंडा लेना स्वीकार नहीं किया इनका। बैठी हमारी बहनें यहां, माताएं हैं, किस तरीके से उनकी त्रासदी थी कि बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे। हमारे घर में सुंदर बेटियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे यहाँ बिरादरी है, जिसे खुलवट कहते हैं या खरवट कहते हैं। भाई निषाद राज के वंशज हैं तो देश के लिए तो लड़ाई लड़ेंगे, सब वंशज हैं। दर्द किसे होगा? जिसका आदेश होगा। जिसे दर्द नहीं था बदल दिया, और जिससे दर्द हुआ लड़ता रहा। तो अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए लोग सुअर पालन करते थे और सुअर के खून को नाखून में लगाकर लड़कियां बैठती थी, तब इज्जत बचती थी। अरे ऐसे तुष्टीकरण कानून, ऐसे तुष्टीकरण सोच रखने वालों को साथियों सत्ता से उठाकर फेंक दिया गया है। कभी वापस मत आने जो चाहे देश में प्रदेश में। जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए उठा कर ले जाते थे, उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए सुअर के खून को नाखून में लगा के बैठना पड़ता था। तब वो लुटेरे भागते थे, तौबा तौबा कहते। अल्लाह, अरे क्या चलता था। अंग्रेज तोप लेके आए, उन्होंने भी क्रूरता का हद कर दिया कि कौन ऐसी जाति है जो लड़ रही है, गुरिल्ला युद्ध में गर्दन काट रही है। हम तो आपके पुरखों को, अपने पुरखों को धन्यवाद दूंगा और आप लोगों को बधाई दूंगा कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की मां होती है। इतिहास बता रहा है कि आपके पुरखों ने देश को आजाद कराया है। आजादी के उस आंदोलन में हमारे लोगों ने, अभी भाई ने कहा ना कि पहली जेल, जब हमारे लोग छुप गए जंगलों में, भाई छुपना तो पड़ेगा। जब 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया तो छुप गए, पकड़े नहीं गए। बुद्धिमान चालाक लोग थे, हैं सिपाही हैं ना, आईपीएस हैं ना, हमारे बीच में। अगर इन्हें अवसर मिला, हमारी सरकार ने दिया है, तभी तो बन पा रहे हैं, नहीं तो कौन पूछता था हमें। आपको ये आयोग बनाया, बालकृष्ण आयोग बनाया, घुमंतु आयोग बनाया, सब आयोग लोग थे। इसलिए डॉक्टर संजय ने कसम खाया कि जितने आयोग लोग हैं कांग्रेस, सपा, बसपा, उन्हें सत्ता से हटाओ, योग भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ और दिल्ली में लाओ। आयोग तो बना बहुत पहले लोग, लेकिन ये आयोग लोग थे, कभी आपके तरफ देखा नहीं। पहली बार मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज अवसर दिया है। कलेजा हम लोगों का 56 इंच का हो गया, ठंडा हो गया। क्या भाई, दर्द की दवाई तो बैठे ना, अभी तक तो दूर रखा हम लोगों को। पहली बार मैं अपने मंत्री जी को कहूंगा, आसिम जी को, कि ये कितना सुरहना पल है कि आपने उस याद को, ऐसे दर्द झेलने वाली जातियां जो देश में हैं, जिन्होंने आजाद कराई है, क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां, पकड़े जाते थे, छुप गए।
अरे कहें बहुत चालाक जातियां हैं, जंगल में है, नदी में छुप गए, मिलते ही नहीं, नाम बदल दिया है। ये भाषा अलग अलग बोलते हैं, हम भाषा भी नहीं समझ पाते तो भाषा बोलकर छुप जाते हैं। तो कहना है करो, इनकी औरतें इनके घर में होंगी, उसमें जो पेट में बच्चा होगा वो तो होगा निषाद या होगा गुमंतु सांसी होगा, बवरिया होगा। तो जेल बंद करो, जेल पहली बनाओ, इनकी महिलाओं को जेल में बंद करो और उसमें जो बच्चा पैदा होगा उसे वही तड़फा के मार दो, जिससे अगली वंशावली खत्म हो जाए। मेरी पहली जेल मेरी माताओं के लिए बना, हमारे लोगों को, बच्चों को तड़फा के मारा गया। मैं तो अपने पुरखों को बधाई दूंगा कि अंग्रेजों को तड़फा के मारकर देश को आजाद कराकर दिखाया है। तो आज के दिन में जब हम लोग तो वकील हैं, आप सब लोगों का दर्द खुद माननीय मुख्यमंत्री जी नजदीक से देखते हैं। एक पत्थरकट एक जाति है जिसको कानून में इनके यहाँ दबकर है, लेकिन उपजाति में पत्थरकट है। अब उसे पता भी नहीं है कि हमारी मूल जाति जो संविधान में लिखा है दबकर है। ऐसी बहुत जातियां गुमनाम हैं। माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि उन उपजातियों को लीडरशिप पैदा की जाए, उनको भी उनके विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। शिक्षा के लिए आपने रोजगार के लिए दरवाजा खोली दिया है। आज उन 193 जातियां जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, उसमें हम केवट मल्लाह को भी क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। सबसे बड़ा दर्द जो काला कानून बनाकर सिक्के से दागा जाता था सर पर, मैंने बुजुर्गों को देखा, सिक्के से दागा जाता था और एक प्रमाण पत्र मिलता था कि ये चोर और बदमाश कतली जाती है, अपराधी जाती है, और वो बेचारे थाने में सूचना देना पड़ता था। आज कम से कम कभी पुलिस से हमारा समाज डरता था, पुलिस को देखकर छुप जाता था। आज माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पुलिस में हमारे लोगों को भर्ती करके कितना बड़ा सम्मान दिया है। जिन जातियों को पुलिस खोजती थी, पुलिस से डर जाते थे वर्दी देखकर, आज देख लीजिए खुद समाज की सेवा के लिए आपको अवसर दिया गया। इससे बड़ा अवसर कुछ नहीं हो सकता। समय आता है, धीरे धीरे धैर्य रखना पड़ता है। जब कोई भी मामला, नीयत कैसी है, पिछली सरकारों की नीयत बहुत खराब थी। देश तो आजाद हो गया 1947 में। जो आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री के मां को अपमानित कर रहे हो, माननीय गृह मंत्री को अपमानित कर रहे हो, ऐसे लोगों को मैं बता दूं, 2 लाइन में अपनी बात बंद करूंगा कि देश आजाद हो गया 1947 में, संविधान बन गया और संविधान में इन लोगों ने बनने के बाद भी अवसर नहीं दिया, वो काला कानून नहीं हटाया। 5 साल 16 दिन ये जातियां गुलाम रही। ये बेईमान जो पार्टियां रही हैं, जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो 5 साल 16 दिन गुलाम रखी हमें। आजाद भारत में भी 5 साल 16 दिन जो जातियां गुलाम रही हो, वो विकास की मुख्यधारा में ऐसे छूट जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसी जातियों को सर्वे कराया जाए, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। ऐसे लोग, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और सबक सिखाओ। जो आपको देश को आजाद कराने वाली जातियों को अपमानित किया हो, पीड़ित किया हो, दुखी किया हो, तो मैं उनके फर्जी पीडीए की हवा मैंने दिल्ली में निकाल दी है। आज और हवा निकल गई फर्जी पीडीए की। असली पीडीए यहां बैठा है कि अंग्रेजों से पीड़ित भी रहे, दुखी भी रहे, अपमानित भी रहे, तो असली भी यहाँ पीडीए बैठा हुआ। महाराज जी, ये पीडीए असली है जिसको आप देख रहे हैं आज के दिन में। तो ये पीड़ा और दुख जो अपमान है, उसको आज नसीम जी ने प्लेटफार्म देकर, हमारी सरकार ने प्लेटफार्म देकर, हमारे बड़े भाई जो है नरेंद्र कश्यप जी हैं, आपके संजीव जी हैं, हमारे आयोग के चेयरमैन हैं, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम सदस्य बैठे हैं, तमाम समाज सेवी संगठन के लोग बैठे हैं, सभी को मैं बधाई दूंगा। इससे बड़ा पूर्ण कार्य नहीं होगा जो असली राष्ट्रवादी समाज के लोगों को जोड़कर हमारी सरकार जो है उनको विकास में उधार लाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय